So guys, welcome to the Solar Mindset. Finally, I'm back with all of your blessings and with my own blessing also. So आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक्चुअली में बड़ा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात बहुत पहले से करना चाह रहा था, लेकिन अपॉर्चुनिटी और मौका, दस्तूर जिसे कह सकते हैं, वो अभी बना है। और वो बना कैसे है कि हाल ही में न्यूज़ में एक केस आया है रिगार्डिंग कोलकाता में कोई रेप केस हुआ है, और विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उस रेप केस की जो डिटेल्स हैं, जो जिन लोगों ने उसे अंजाम दिया उस निंदनीय काम को, उन लोगों के बारे में वो बहुत कुछ बताता है। और उस टॉपिक को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस टॉपिक के एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि वो अभी सबकी सब देख रहे हैं, सबकी नज़र में है, उस टॉपिक के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ व्हाट इज़ मैस्कुलिन शैडो एंड कैसे वो शैडो जो मर्दों के अंदर जो एनर्जी जो होती है, उसकी जो छुपा हुआ पार्ट है, जिस पार्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जाहिर नहीं कर पाते, जिसे वो इमोशनली फील नहीं कर पाते, वो पक्ष कैसे एक इंसान के ऊपर हावी हो जाता है एंड वो उससे कैसे काम करवा सकता है। साथ ही साथ हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी सभी माताओं बहनों के लिए, जितने भी महिला समाज है उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज की डेट में दिन पे दिन उनके खिलाफ जितने भी अत्याचार हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में उन्हें ज़रूरत है कि उनके पास एक ऐसा शॉर्ट गाइड हो, ऐसी चीज़ें हों, ऐसे इंडिकेटर्स हों जो वो मेरी वीडियो देख के समझ सकती हैं कि कैसे वो एक रिप्रेस्ड पर्सनैलिटी, यानी जो सप्रेशन में जो आदमी बहुत ही ज़्यादा कुंठा में रहा हो, ऐसे इंसान को वो अवॉइड कर सकती हैं अपने लाइफ पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाने में, चाहे वो उनके दोस्त हों, चाहे वो कोई भी हो, उनके कलीग हों। तो ऐसी एनर्जी यूजुअली अपीयर्स वेरी फ्रेंडली टू वीमेन, बट इट इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली। एंड मैं इस वीडियो में जो बात करूँगा, नो डाउट वो आपको थोड़ी सी पैराडॉक्स वाली लगेगी। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कुछ गलत करके सही हो जाता है और कुछ सही करके गलत भी हो जाता है, इस प्रकार की रहेगी। तो इसे सुनने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को खोलना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक प्रीमाइस जो है हमारी वीडियो का, वो ये ज़रूर है कि हर इंसान, ये एक लॉ है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है पूरी दुनिया में। आप कहीं भी जाओ, किसी भी इंसान से मिलो, किसी भी देश का, किसी भी रंग का, किसी भी जेंडर का, ये सब पे अप्लाई होता है बराबर। इस रूल का बेसिस ये है कि हमारे मन के अंदर जो घटित हो रहा होता है, हमारे मन में जो हमें महसूस हो रहा होता है, हमारे मन में हम अपने साथ जैसे व्यवहार कर रहे होते हैं, हम बाहर की दुनिया में भी वही करते हैं। वेरी सिंपल। इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आप अपनी लाइफ में अपने साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो, आप बाहर दुनिया में भी लोगों के साथ वही करोगे। ठीक है, ये इंसान की एक रूट है, ये इंसान का बिल्कुल 100% उसके बारे में बता देगा कि वो सामने बाहर लोगों को जैसे ट्रीट कर रहा है, वो अल्टीमेटली उसका खुद के अंदर का एक पक्ष है। उस पक्ष में भी जो हर इंसान के अंदर के दो पक्ष हैं, एक लाइट पक्ष है और एक शैडो पक्ष है। लाइट यानी कि जो वो दुनिया को दिखा रहा है ना, लाइट वाला पक्ष है। जो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, मेरा चेहरा दिख रहा है, ये दुनिया के प्रति मेरी लाइट है ना। आप मुझे मैं जैसा दिखता हूँ आप मुझे देख पा रहे हो, मैं जैसा दिखाना चाह रहा हूँ आप मुझे वैसा ही देख रहे हो। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी मेरे मन के अंदर कुछ और बात हो सकती है और मेरे मुंह से बोलने में मेरी बात कुछ और हो सकती है ना। दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल फॉल फॉर फेक पीपल, है ना। जो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, वो बोलेंगे कुछ लेकिन उनके मन के अंदर बातें कुछ और चल रही होंगी। तो एक है जो लाइट है, जो मेरे अंदर का प्रकाश है, जो मेरा दिखने वाला पक्ष है, जो मैं सबके सामने दिखा रहा हूँ। एक पक्ष वो है जो मैंने अपने मन के अंदर छुपाया हुआ है, और वो छुपाया इसलिए हुआ है क्योंकि उसको लेके शायद मेरे अंदर शर्मिंदगी है, शायद मेरे अंदर डर है कि मैं अगर अपने अंदर के इन विचारों को किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, शायद लोग मुझे जूता लेके मारने लगें, शायद मेरे परिवार वाले मुझे ठुकरा दें। उन बातों को छुपाने के पीछे अलग अलग कारण होते हैं सबके। ठीक है,
वो डिपेंड करता है हमारे बचपन की प्रोग्रामिंग पे, हमारे बचपन में हमारे साथ कैसे बिहेवियर हुआ है, हमने अपने बारे में क्या विचार रखने शुरू करे बिकॉज ऑफ उन बातों की वजह से। तो कुछ बातें हम दुनिया से छुपाने लगते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मैं लोगों को गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो शायद लोग मुझे सोचेंगे कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा इंसान बनने पे बहुत ज़ोर रहता है हमारे समाज में। और उस अच्छा समाज के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान अच्छा बनता है, कैसे हम पहचानें कि उसकी असली अच्छाई है या फिर वो दिखावटी अच्छाई है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू माई वीडियो। जगह पे इनकी जलती है, बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी, आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो, बेटा मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत, चल बाय बाय बाय। जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो तेरे पले पड़ा। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कलकत्ता में एक रेप केस हुआ। उस कलकत्ता के रेप केस में डिटेल्स ये थी कि वो कोई लॉ कॉलेज है और उस लॉ कॉलेज में एक लड़की स्टूडेंट है, वो शायद बाहर के स्टेट की है। उस लड़की ने कुछ आवाज़ उठाई कॉलेज में रिफॉर्म के लिए, कुछ बदलाव के लिए, किसी कारण के, जिसके कारण उसका मतभेद होना शुरू हुआ वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के लड़कों से। उस कॉलेज में कोई स्टूडेंट यूनियन है नहीं, लेकिन कुछ लड़के हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, XYZ अपनी दादागिरी दिखाते हैं। तो इस तरीके से अब हुआ ये, अब यहाँ पे मैं कहानी को विक्टिम से शिफ्ट करके जिसने किया उसके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। जिस लड़के ने वो अंजाम दिया उस चीज़ को, वो 3 लोग थे और उनका जो हेड था वो लड़का कुछ मोनोजीत मिश्रा करके है, बंगाल का। तो जो मोनोजीत मिश्रा है उसकी पर्सनैलिटी आप लोगों के लिए केस स्टडी है। उस केस स्टडी को मैं आज आपके सामने करना चाहता हूँ। मोनोजीत मिश्रा, अगर आप उसके इंस्टाग्राम पे जाएंगे इंस्टाग्राम बेसिकली हमारी वो साइड है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, है ना। मैं कहीं अच्छी जगह घूम रहा हूँ तो मैं फ़ोटो डालता हूँ, मैं कहीं कुछ अलग कर रहा हूँ तो मैं उसकी स्टोरी डालता हूँ। तो इंस्टाग्राम हमारा वो पक्ष है जो हम दुनिया को, समाज को प्रस्तुत करते हैं। मोनोजीत मिश्रा की पर्सनैलिटी अगर आप देखेंगे, बड़ी बड़ी मतलब आपको ग्रीन फॉरेस्ट वाली लगेगी। उसकी एक वीडियो मैं क्लिप इसमें लगा रहा हूँ, उस क्लिप को आप देख सकते हैं कि अभिषेक जी, मोनोजीत मिश्रा जी कॉलेज कैंपस में जाके गर्ल एजुकेशन प्रमोट करने की बात किया करते थे। मतलब वो बाकायदा मतलब वो सेमिनार करते थे कि गर्ल एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, साक्षरता बढ़ानी चाहिए, इस तरीके की बातें करते थे। दूसरा ये कि ही वॉज़ वेरी रिलीजियस, मतलब धर्म का वो बड़ा आदर सत्कार करते थे। उनकी फ़ोटोज़ हैं कि वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग पे और वहाँ पे दूध चढ़ा रहे हैं और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। सभी प्रकार का अपना मतलब जो भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो उन्होंने दिखाई है दुनिया को कि मैं बहुत ही भक्त आदमी हूँ। साथ ही साथ उन्होंने अपना वो मतलब चैरिटी ड्राइव भी करते थे कि गरीब लोगों के अंदर बच्चों को पेंसिल बॉक्स बांटना, लंच बॉक्स बांटना, स्कूल बैग बांटना, ऐसे काम भी किया करते थे। और साथ ही साथ उनका एक मतलब उनका रिलेशनशिप भी था, एक उनकी कोई महिला मित्र होंगी उनके साथ। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट दैट मोनोजीत इज़ अ वेरी गुड पर्सन और बहुत अच्छा आदमी है, दिल का इतने अच्छे काम करता है तो अच्छा ही आदमी होगा। एंड लेकिन इस सब के बावजूद, इस सारी कहानी के बावजूद, मतलब वो धार्मिक भी है, वो लड़कियों के प्रति मतलब गर्ल एजुकेशन प्रमोट करता है, अच्छे भाव रखता है ना। वो एक रिलेशनशिप में भी है ना। वो चैरिटी ड्राइव भी करता है, वो सब कुछ करता है जो एक इंसान को करना चाहिए और वो दिखा भी रहा था बाकायदा उस चीज़ को। एंड लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी में आज जो हमारे सामने
और मेरे सामने और आपके सामने जो खबर है वो ये है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन अ रेप केस, और वो उस लड़की को थ्रेट दे रहा था, उस लड़की को डरा रहा था, और ये उसकी कोशिश ये थी कि मैं किसी न किसी तरीके से मतलब इस आवाज़ को मैं चुप करवा दूँ। इसी के एनालिसिस के लिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक पक्ष हम सभी का ये है जो प्रकाश है, जो हमारी लाइट साइड है। लाइट साइड हम दुनिया को दिखाते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, अंडरस्टैंडिंग हूँ, सपोर्टिव हूँ, है ना। लेकिन हर इंसान के अंदर, आई वुड से कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी साइड है जिस पक्ष को दूसरों से छुपाता है, ठीक है। वो उसके अंदर की खुद की कुंठा है, खुद की परेशानी है, खुद का दर्द है, खुद की पीड़ा है, खुद का गुस्सा है, ठीक है। इन डिप्रेस्ड इमोशंस को स्पेशली मर्दों में बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब सोसाइटी की तरफ से ही इतना दबाव रहता है कि ऐसे इमोशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम है काम करो, पैसे कमाओ और घर में ला के दो और अपने परिवार को पालो। इसके अलावा तुम्हारा रोना धोना, तुमसे काम नहीं हो रहा, तुम दुखी हो, परेशान हो, उन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसा ही है हमारे समाज में, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन बात ये है कि जो ये काम तो हर पुरुष कर रहा है समाज में, लेकिन हर पुरुष ऐसे चीज़ों को अंजाम नहीं दे रहा। तो इसमें समझने वाली बात ये है, देखिए मैं आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूँ कि जो व्यक्ति पावर की स्ट्रगल में घुसा हुआ है, कि वो पावर का कंट्रोल चाहता है, वो सत्ता का कंट्रोल चाहता है, स्पेशली पुरुष, ठीक है, वो यूजुअली वो अपने अंदर कुंठित होते हैं। वो लोग अपने अंदर कहीं ना कहीं हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब उन्हें जितनी ताकत चाहिए, उन्हें दबा हुआ कभी अपने जीवन में महसूस हुआ, उस दबे हुए को बदलने के लिए वो लोग अपना पावर की स्ट्रगल शुरू करते हैं। भाई मुझे पावर चाहिए, मैं जो मर्जी चाहूँ करना वो मैं करूँगा। और यहाँ पे वो रूल आ जाता है हमारे अंदर कि इंसान जैसा अपने साथ कर रहा होता है वैसा ही वो दुनिया में करना चाहता है, वैसा ही वो दुनिया में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो साइड हो गई इंसान की। एक साइड वो है वो जो जहाँ दुनिया में दिखा रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, मैं मदद करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। लेकिन एक साइड उसके अंदर की वो भी है जिस साइड को वो अपने अंदर छुप के दबाता जा रहा है। उसके अंदर गुस्सा है अपने महिला वर्ग के प्रति, उसके अंदर गुस्सा है आदमियों के प्रति, उसके अंदर गुस्सा है समाज के सिस्टम के प्रति, ठीक है। जिस गुस्से को वो कभी जाहिर नहीं कर पाया और ना ही वो खुद भी कभी समझ पाया, क्योंकि ये हमारी डार्क साइड है। डार्क साइड के बारे में यूजुअली हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर ये चीज़ दबी हुई है। हमारे अंदर गुस्सा है चीज़ों को लेके, हमारे अंदर नाराज़गी है अपने माँ बाप को लेके, हमारे अंदर नाराज़गी है अपनी पति पत्नी को लेके। और क्योंकि इंसान चाहता है कि मुझे सपोर्ट मिले, लेकिन सपोर्ट मिलता नहीं है, ठीक है। और उस सपोर्ट की गैर मौजूदगी में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। उस अकेले पड़ने पे वो कुछ डिसीजन लेता है, जिस डिसीजन की वजह से वो आदमी, उसे लगने लगता है कि बस अब मेरा कोई नहीं है, मैं अपने लिए पैसे कमाऊँगा, मैं अपने लिए पावर गेन करूंगा और वो गेन करने से फिर लोग मेरे पीछे भागेंगे। मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि ये एक बहुत ही लाचारी वाली स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति ऐसे डिसीजन अपनी लाइफ में लेता है। इन डिसीजन को अगर आपको समझना है तो आप एक जोकर मूवी है 2017 या 2019 में आई थी जोकर, उस जोकर मूवी को आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ उसमें दिखाई गई है कि वो आदमी जब तक लाचार था, जब तक वो जोकर का रोल कर रहा है, जब तक वो समाज को हंसा रहा है, तब तक वो अच्छा है। जब तक वो स्टेज पे है, स्टेज के पीछे लोग उसे लात मार रहे हैं, उसका सामान लेके भाग जाते हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, उसकी माँ बीमार है तो भी उसकी पगार काट लेते हैं। तो ये हमारे समाज का भी एक ख़राब साइड दिखा रही है वो पिक्चर। और साथ ही साथ उस आदमी के साथ जो घटित हो रहा है, जब तक वो चुप बैठा है, जब तक वो उस अत्याचार को सहन कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता है कि वो वापस उस चीज़ का जो उसके साथ गलती हुई है, उस गलत को वापस समाज को देने की कोशिश करता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मोनोजीत मिश्रा के केस में हुआ। मोनोजीत मिश्रा भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं दमित था, अपने मन में कुंठा रखता था, परेशान था, शायद सिस्टम को पसंद नहीं करता था, लड़कियों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि मे भी शायद उसके पिछले रिलेशनशिप में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया हो, क्या पता, मे भी शायद उसका वो गुस्सा हो उन महिलाओं के प्रति कि मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। उस गुस्से को समाज में जाहिर कर नहीं सकता था, कोई भी नहीं कर सकता, राइट। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर हम एक सेंसिबल समाज में रहते, अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग वाले समाज में रहते, तो एक बार ये ज़रूर मौका मिलता उसको कि वो अपने साथ बैठ के अपने 4 दोस्तों को बैठ के बातें बता सकता और उसके दोस्त उसको समझा पाते कि यार जो भी है जीवन में व्यक्ति आते जाते रहेंगे और तुझे उन लोगों से अपने दिल का भाव तूने शेयर किया,
वो मौका मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। आगे देख, मैं भी क्या पता इससे और अच्छे लोग तुझे जीवन में मिले। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में नहीं होती, ठीक है। मैं इन्हीं बातों को समाज में लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। जब ये बातें नहीं होती तो हमारा अंजाम ये होता है कि एक आदमी मनोजीत मिश्रा जैसा अच्छा ठीक ठाक नौजवान लड़का जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसे इस साइड पे जाना पड़ा जहाँ पे वो उस गुस्से को निकालने के लिए उसने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, क्योंकि वो इतने समय से दबी हुई थी। वो एक ज्वालामुखी थी जो अंदर ही अंदर उबल रही थी, अंदर ही अंदर उबल रही थी। उबलते उबलते एक पॉइंट ऐसा आ गया कि एक दिन वो फट गई, और जब वो फट गई तो उसने तबाही लाई। तो मेरा पर्पज़ इस वीडियो का यही है कि जो लोग अपने आप को बाहर अच्छा दिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छे हों, राइट। अगर आपको उन्हें समझना है एक्चुअली में, तो इस चीज़ से आप ज़रूर उन्हें नाप सकते हैं कि पावर स्ट्रगल में पड़ा हुआ आदमी अक्सर मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन अक्सर पावर स्ट्रगल में जो अपने आप को सत्ता में लेके जाना चाहता है, जो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, जो जिसके अंदर एक्स्ट्रा ड्राइव आपको दिखे ना कि भाई पैसा कमाना है और ना गाड़ी पे विधायक का स्टिकर लगाना है, हीरो बनना है, ऐसे लोगों से स्पेशली बच के रहें, क्योंकि ये लोग विकृत मानसिकता के होते हैं। उस विकृत मानसिकता के पीछे क्या कारण रहे उसे जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति समाज में अगर सत्ता के लिए जाता है तो सत्ता के लिए वो अच्छा तभी करेगा अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ होगा। और यूजुअली सत्ता के लिए वो लोग जाते नहीं है जिनका जीवन अच्छा चल रहा हो, वो लोग कभी सत्ता पाने के लिए काम नहीं करते। ये हमारे समाज का पैराडॉक्स है कि ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक कहावत है कि जिस इंसान को प्रधानमंत्री होना चाहिए, मतलब जो राइटफुल डिज़र्विंग इंसान है, जिस इंसान को प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो इंसान एक्चुअली में 100 बार उससे आप खुशामंद करोगे, आप उसके हाथ पैर जोड़ोगे 100 बार कि भाई तू प्रधानमंत्री बन जा, तू प्रधानमंत्री बन जा, वो तब भी प्रधानमंत्री शायद ना बने, वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका जो पारिवारिक जीवन है, जो उसकी पत्नी है, जो उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, उसके बच्चे हैं, वो उन सब के साथ इतना संतुष्ट और इतना खुश है कि उसे उस पद प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। उसके जीवन की फुलफिलमेंट उसके परिवार के रिश्तों में और उसके प्यार में ऑलरेडी है। वो व्यक्ति एक्चुअली में 100% डिज़र्विंग है प्रधानमंत्री बनने के, क्योंकि उसके जीवन में प्यार है। तो वो जब वो किसी पद पे जाएगा, किसी रैंक पे जाएगा, तो वहाँ पे भी लोगों के अंदर उस प्रेम को ही जगाने की कोशिश करेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की बात है ये हमारे समाज के लिए। परंतु जितने भी भांड ये होते हैं जो लोगों के घर जाके घर में घुस के, जो हमारे आज का चलन है हमारे समाज का, उस चलन में हमें ये कहा जाता है कि घर जाके लोगों के पैर पकड़ के, लोगों को दारू की बोतल बांट के, चिकन खिला के उनको ये समझाया जाता है कि यार हमें बनाओ, आप हमें बनाओ। ये लोग एक्चुअली में डिज़र्विंग नहीं है, क्योंकि ये लोग सत्ता की भूखे इसलिए हैं क्योंकि इनके घर में खुद के परिवार, खुद का जो समाज है ना, वो सब एक्चुअली में टूटा हुआ है। वो उस चीज़ से परेशान हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की, उस दिक्कत को झेल के बड़े हुए हैं कि सत्ता के बिना बड़ा होना कैसा होता है। और कहीं ना कहीं सत्ता में जो पहले लोग रहे होंगे उनकी वजह से उन्हें परेशानी भी हुई होगी, तभी आदमी सोचता है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा इनके फील्ड में जाकर। सो ये कहा जाता है कि जो पारिवारिक सुख में आदमी है, जो रिलैक्स है, जिसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स है, जिस आदमी के अंदर चिंतन मनन और शांति है, वो व्यक्ति कभी पद प्रतिष्ठा के लिए इतनी भाग दौड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए जो खुशी है वो खुशी उसका परिवार है, और उस परिवार के साथ वो समय बिता पाना, उस जो लिमिटेड समय है हमारे पास, है ना, वो समय भी हमारे पास लिमिटेड ही है। 20-30 साल हमें मौका मिलता है अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के बात कर पाना, उनके साथ पहाड़, ऐसी सुंदर जगहें देख पाना, बादलों को देख पाना, है ना, माता रानी के दर्शन कर पाना। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, वो चीज़ें करेगा, ना कि मतलब लोगों के साथ झिक करे, मारा पीटी और ये सब चीज़ें। तो आई होप मैं इस वीडियो से शायद क्लियर कर पाया हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड अगर आपको समझ में आया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट करें। अगर आप एक लड़के हो और आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो चांसेस आर 99% कि आप वो आदमी नहीं बनोगे जो मनोजीत मिश्रा है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर दम होगा वही इस वीडियो को पूरा देख पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सच लोगों को नंगा कर देता है।
लोगों के कपड़े उतार देता है, उनके जो दिखावा है, जो उनकी लाइट वाली जो पर्सनैलिटी है ना, जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो सच उन्हें नीचे गिरा देता है। जो दिखावटी होगा, जो सच होगा वो खड़ा रहेगा उनके अंदर का। तो सच्चाई वाला व्यक्ति यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है, और ऐसा भी हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को बदलने की, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी वीडियो के साथ आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा, आप अपने जीवन को बेहतर समझ पाएंगे। ऐसी वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा, और देखते हैं आपको अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।